दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हॉर्मुज में ईरानी हमलों के बीच अब अमेरिका का एयरक्राफ्ट रडार के ऊपर से अचानक ही गायब हो गया है। अमेरिका का KC-135 क्या ईरान ने शॉट डाउन कर दिया है, गिरा दिया है? पूरी खबर जानेंगे। महिमा हमारे साथ है। महिमा, अचानक अमेरिका का KC-135 गायब हो गया है। बिल्कुल, ये रडार की जो रिपोर्ट है वो सामने आई है। फ्लाइट रडार का डेटा है जिसमें जो अमेरिका का KC-135 प्लेन है, फाइटर जेट है, ये स्ट्रेटो टैंकर है जिसके जरिए इधर से उधर अगर सामान लेकर जाना है तो उसके काम आता है। KC-135 ये अचानक से ही गायब हो जाता है। रिफ्यूलिंग प्लेन भी है, इसका इस्तेमाल रिफ्यूल भरने में ही, हवा में रिफ्यूल भरने के काम आता है। और आप ये इस डेटा को देखिए, इसमें साफ नजर आ रहा है कि जो KC-135 है काफी बार होर्मुज के इलाके के ऊपर बहुत देर तक घूमता है, बहुत देर तक चक्कर लगाता है और फिर अचानक से ये आगे बढ़ता है वहां पर अल उदीद एयरबेस की तरफ, कतर की तरफ ये बढ़ता है, लेकिन बीच में ही ये रडार से गायब हो जाता है। बीच में ये रडार से गायब हो जाता है और अभी तक इसका कोई पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये प्लेन कहां गया, क्या इसे ईरान ने मार गिराया है। ईरान की तरफ से अभी कोई बयान इसको लेकर सामने नहीं आया है कि उन्होंने इस प्लेन को शॉट डाउन किया है, लेकिन जिस तरीके से हम कल से स्थितियां देख रहे हैं, लगातार ईरान की जो IRGC की जो नेवी है, सेपा नेवी, उनकी तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका के जो युद्धपोत थे उन पर 2 मिसाइलें दागी गई थी और इसके अलावा भी कई जो शिपिंग यार्ड्स हैं या फिर जो वेसल्स हैं जो जाने की कोशिश कर रहे थे होर्मुज से, अमेरिका की नेवी के सहारे जाने की कोशिश कर रहे थे, उन पर भी कई मिसाइलें दागी गई थी। और इसके अलावा जो फुजैरा पोर्ट है वहां पर भी ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई। ईरान की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने मिसाइलें नहीं दागी, लेकिन जो UAE है उनका बयान सामने आया था तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने उनके ऊपर करीब 14 मिसाइलें, 14 से 15 जो मिसाइलें हैं, कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें दागी गई थी और इसके अलावा ड्रोन्स दागे गए थे। और उसके बाद फिर फुजैरा की तस्वीर सामने आई, धुआं निकलता हुआ नजर आया था। लेकिन इस बीच अचानक से खबर आती है कि जो अमेरिका का KC-135 स्ट्रेटो टैंकर है ये अचानक से रडार से गायब हो जाता है और अभी तक इसका कोई जो नामो निशान है पता नहीं चला है कि क्या ये होर्मुज में गिर गया है, क्या IRGC की जो नेवी है उन्होंने इसको गिरा दिया है, क्या इस पर हमला हुआ है, इसको लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन जो जानकारियां हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो अलग अलग जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी तरफ से खबरें इसको लेकर जो है साझा की जा रही है। फास्ट न्यूज़ एजेंसी के हवाले से लिखा है, US एयरफोर्स KC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट विच हैड बीन टेकन ऑफ फ्रॉम अल दाफ्रा एयरबेस इन द UAE transmitted emergency code 7700 while flying over the Persian Gulf. The transmission of this code indicates the presence of an urgent emergency situation requiring an immediate landing. यानी कि अचानक से emergency जो है वो ये प्लेन की तरफ से कोड दिया जाता है, emergency कोड लॉन्च किया जाता है जिसका बताया जा रहा है कोड है 7700। ये जनरल इमरजेंसी कोड है। कोई भी प्लेन अगर ऐसी स्थिति में पायलट को लगता है कि वो फंस गए हैं, उन्हें तुरंत लैंड होना है, तो वो सीधे ATC को कोड भेजते हैं और इसके जरिए जो भी आसपास के जो भी एयरपोर्ट्स है वहां पर उस जगह को खाली कराया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि प्लेन को लैंड करवाया जाए। लेकिन अचानक से ही ये प्लेन रडार से पूरी तरह से गायब हो जाता है, नजर नहीं आता है। और इसके बाद खबर सामने आ रही है कि जो अल दाफ्रा एयरबेस है ये वहां से निकला था। UAE में जो अल दाफ्रा एयरबेस है ये अमेरिका का एयरबेस है। यहाँ से इसके बीते दिनों जब हमले हो रहे थे, जब 40 दिनों की जंग चली थी, तो उसमें यहाँ से भी हमले हुए थे और अमेरिका के काफ़ी सारे यहाँ पर जो प्लेन्स हैं मौजूदा वक्त में तैनात हैं। जो हलचलें हैं वो ये देखने को मिल रही है कि UAE के ऊपर अमेरिका के रात से ही काफ़ी ज़्यादा जो प्लेन्स हैं, 25 से 30 जो फाइटर जेट्स हैं और इसके अलावा भी कई प्लेन्स यहाँ पर आते हुए नजर आए थे, जिसका मतलब यह है कि बड़ी संख्या में अमेरिका के प्लेन्स की तैनाती यहाँ पर है। और इसी बीच में ये जो स्ट्रेटो टैंकर है ये यहाँ से उड़कर कतर की तरफ जा रहा था। कतर में जो अल उदीद एयरबेस है ये वहाँ पर लैंड होने वाला था, लेकिन बीच में ही होर्मुज के रास्ते में ही ये गायब हो जाता है। इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है और ये बताया जा रहा है कि अब अल उदीद एयरबेस से 2 के आसपास जो टैंकर हैं वो निकले हैं, 2 हेलीकॉप्टर्स निकले हैं इसे खोजने के लिए। ईरान एक्सक्लूसिव के हवाले से लिखा हुआ है, 2 H-125 हेलीकॉप्टर्स आर नाउ लिफ्टिंग ऑफ फ्रॉम अल उदीद एयरबेस इन कतर टू सर्च दिस। यानी कि इसकी खोज में अब 2 हेलीकॉप्टर निकले हुए हैं और इसके बाद पता चलेगा कि ये जो प्लेन है ये गया कहाँ, इसको लेकर क्या जानकारियां सामने आई हैं। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर ये भी है कि जो फ्लाइट रडार का डेटा है इसमें तो ये समझ में आ रहा है कि अमेरिका का ये प्लेन पूरी तरह से गायब हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो मरीन ट्रैफिक का डेटा है वो भी कई चीज़ें बता रहा है। मरीन ट्रैफिक के डेटा को बताया जा रहा है कि पूरी तरह से स्पूफ कर लिया गया है, उसको हैक कर लिया गया है और उसका भी डेटा किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जो जहाज़ निकलते हैं, जो वेसल्स निकलते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, उसे स्पूफ कर लिया गया है, जैमिंग की गई है। और ये कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से ये जैमिंग हुई है ताकि जो अमेरिका की फोर्सेज है जो
का इस्तेमाल करती हैं अपने जहाज़ों को निकालने के लिए, अपनी नेवी को निकालने के लिए, वो पूरी तरह से भटक जाएं और कोई भी हमला वो ना कर पाए। और वहीं दूसरी तरफ ईरान को अगर कोई हमला करना है तो वो आराम से कर सके, इसको लेकर ये जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। यानी कि ये स्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और ये लग रहा है कि जो पूरी जंग है ये फुल स्केल वॉर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि यूएई पर जब हमला हुआ तो साफ तौर से कहा गया, इजराइल और अमेरिका की तरफ से कुछ ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि ये दोनों मिलकर अब ईरान के एनर्जी फैसिलिटीज़ पर हमला करेंगे और इसके साथ साथ में उनकी जो ज़रूरी जगह हैं, जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उन पर हमला किया जाएगा। ये भी खबर सामने आई थी कि इजराइल और अमेरिका मिलकर बहुत जल्द हमला कर सकता है। हो सकता है आज ये हमला हो सकता है रात में हो सकता है कल हो, लेकिन कभी भी ये हमला किया जाएगा, उसको लेकर साफ तौर से बता दिया गया है। और इसी वजह से इजराइल में जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और बताया गया है कि वहाँ उस पूरे एयरपोर्ट का अभी मौजूदा वक्त में बंद कर दिया गया है, ताकि अगर ईरान की तरफ से रिटेलिएशन में स्ट्राइक की जाती है तो वहाँ पर लोगों की जानें ना जाएं। इस वजह से इजराइल ने भी अब पूरा अलर्ट जारी कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ कतर, बहरीन, कुवैत के साथ साथ यूएई में भी अलर्ट जारी हो चुका है। वहाँ पर भी कई जो नोटाम जारी हुआ है, यानी कि फ़्लाइट्स अब वहाँ से नहीं उड़ेंगी, मौजूदा वक्त में बंद कर दिया गया है, एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। जिसका मतलब ये है कि अब ये जो जंग है ये पूरे मिडिल ईस्ट को अपने अंदर समेटते हुए दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब यहाँ पर फुल स्केल वॉर होते हुए भी नज़र आ रही है, क्योंकि साफ तौर से जो अमेरिका की नेवी है वो भी नहीं रुक रही है। उनका जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है वो अपना चला रही है और उसके ज़रिए वो होर्मुज़ के इलाके से जो बाकी के जो शिप्स हैं, अलग अलग देशों के शिप्स हैं, उन्हें निकालने की कोशिश कर रही हैं। कुछ शिप्स को निकाला भी गया है। ऐसी भी खबरें आई है कि 7 से 8 शिप्स को वहाँ से निकाला गया है। और वहीं ईरान ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अमेरिका की नेवी यहाँ से नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि अमेरिका की नेवी जैसे ही जाने की कोशिश करती है तो IRGC की जो नेवी है वो तुरंत वहाँ से अटैक कर देती है, मिसाइलें लॉन्च कर देती है, ड्रोन्स लॉन्च कर देती हैं। इस वजह से अमेरिका के जो वॉरशिप्स हैं और साथ में जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि उनके कुछ डिस्ट्रॉयर्स वहाँ पर पहुँच गए थे, जिस वजह से वो शिप्स को निकाल के ले आए। लेकिन अभी भी स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है, क्योंकि मरीन ट्रैफिक का डेटा भी नहीं समझ में आ रहा है, उसे भी स्पूफ कर दिया गया है, जाम कर दिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जो अमेरिका के प्लेन्स हैं वो इस पूरे इलाके में जाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे इलाके में 25 से 30 प्लेन सिर्फ यूएई में ही नहीं बल्कि कतर, बहरीन और इसके साथ साथ में इराक, जॉर्डन के इलाके में भी अमेरिका के काफ़ी संख्या में जो प्लेन्स हैं वो उड़ते हुए नजर आए थे और अलग अलग जगहों पर ये जाकर लैंड हो रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि अमेरिका अपनी पूरी तैयारी को बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर कर रहा है और कभी भी ईरान पर वो वापस से हमला कर सकते हैं। या तो ईरान के एनर्जी फैसिलिटीज़ पर हमला किया जाएंगे, जो मिसाइल लॉन्चर्स है वहाँ पर हमला किया जाएगा, क्योंकि सेंटकॉम ने भी कहा था कि वो प्लानिंग कर रहे हैं बड़ा हमला करने की, जिससे कि नेगोशिएशन के टेबल पर ईरान को लाया जा सके। लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान ने कहा है कि हम नेगोशिएशन इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप हमला करके या धमका कर हमें नेगोशिएशन के टेबल पर नहीं ला सकते। जो भी करना है शांति से बैठकर बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्तों पर ही वो बातें होंगी। ये बात ईरान ने साफ तौर से कही थी। और अब यहाँ पर जो जंग है वो छिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। होर्मुज़ को लेकर ही ये जंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब फुजैरा पर ईरान ने हमला किया तो वो फुजैरा के पोर्ट पर जिस जगह पर हमला किया गया है वो जगह ऐसी है कि एकमात्र पाइपलाइन जो होर्मुज़ को क्रॉस करती है यूएई की तरफ से वो वहाँ से जाती है। अगर होर्मुज़ को बाईपास करना है, होर्मुज़ के इलाके से उन्हें अपने शिप्स नहीं निकालने हैं, तो वो उस पाइपलाइन के जरिए करीब 1.5 मिलियन बैरल के आसपास का जो तेल है वो होर्मुज़ के इलाके से ना करके अपने फुजैरा पोर्ट से यहाँ पर टैंकर्स में भर सकते हैं और इसके बाद उन्हें भेज सकते हैं। यानी कि अपना काम वो चला सकते थे। लेकिन ईरान ने जानबूझकर वहाँ पर हमला इस वजह से भी किया है ताकि सबको ये पता चल जाए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ होर्मुज़ ही एक ऑप्शन है और होर्मुज़ की चाबी ईरान के पास है। जब तक आप होर्मुज़ में स्थितियों को ठीक नहीं करवाएंगे, जब तक अमेरिका की नेवी वहाँ से नहीं हटेगी, तब तक वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं होगा और ईरान के साथ साथ बाकी के जो देश हैं उन्हें भी दिक्कत होगी। ये बात साफ तौर से बताई गई है और इसी वजह से यहाँ पर अपना दबदबा कायम करने के लिए ईरान ने साफ तौर से ये हमले किए हैं। और अब बताया जा रहा है कि जो अमेरिका का KC-135 है ये गायब हो चुका है। देखना होगा कि इसको लेकर ईरान क्या कहता है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। ना ये पता चला है कि इसको शॉट डाउन किया गया है, ना ही ये पता चला है कि ये आखिर गया कहाँ। क्या ये होर्मुज़ के पानी में ही गिर चुका है या फिर ये कहीं पर लैंड हो गया है, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए ईरान ने पहले ही कह दिया था कि मिडिल ईस्ट के सुपर पावर हम है और उसी के बाद एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तनाव बढ़ चुका है, अटैक जारी है और इसी बीच अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट अब रडार के ऊपर से गायब हो चुका है और उस पर पहले भी जब युद्ध हुआ था तो इसके दरमियान भी इस पर अटैक हो चुका है। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।